स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर्स पर। मैं विपिन उपाध्याय आपके सामने इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया था कि हम लोगों ने देखा था स्पेशली सेंटेंस के बारे में, और सेंटेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस देखा था, और इसमें हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा हुआ था। और क्लॉज के आगे मुझे आपको समझाना था कि स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस क्या होते हैं और इस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पहचान पूछा जाता है आपसे आपके पेपर में स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस पर। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो क्लॉज के आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्लॉज में हम लोगों ने दो तरह के कंजंक्शंस लिखे थे। एक मैंने लिखा था आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन, क्योंकि बिना कंजंक्शन के आप इनको पहचान नहीं पाओगे। और दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन तो कंजंक्शन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे आप स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें मैंने पिछली क्लास में मैंने लिखा भी था, मैं यहाँ पर एक बार डिटेल कर रहा हूँ आपके सामने, आप ध्यान से देखिएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो आएगा वो आपका आएगा इफ़। मैंने आपको याद भी कराया था इस तरह से, इफ़, अनलेस, अनटिल, अनलेस, अनटिल। मैंने आपसे कहा था कि सिंस और बिकॉज एक ही मीनिंग देते हैं, क्योंकि वाला, तो दोनों की मीनिंग एक ही होती है। तो एक साथ याद कर लीजिए, इफ़, अनलेस, अनटिल, सिंस और बिकॉज। दूसरा देन, दैट, इकट्ठा याद कर लीजिए। उसके बाद एज याद कर लीजिए, एज इफ़ याद कर लीजिए, एज इफ़ याद कर लीजिए। दूसरा जितने WH फैमिली वाले हैं वो सारे इकट्ठा याद कर लीजिए। जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, होम हो गया, ये सारे, ठीक है। तो अगर ये वाले कंजंक्शन कहीं मिलेंगे तो आप समझ जाना कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अगर फैन बॉयज वाला पैटर्न कहीं मिल जाए, अगर कहीं फैन बॉयज वाला पैटर्न मिल जाए तो ये कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। एफ का मतलब है फॉर, एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, बट, वाई का मतलब है येट, सॉरी ओ, ओ का मतलब है और वाई का मतलब है येट, और एस का मतलब है स्टिल और सो, ठीक है। तो अगर ये वाले कंजंक्शन आपको कहीं मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात हमारी हो रही थी स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस की। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस की, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस की बात हमारी हो रही थी। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा जो किया था, हम लोगों ने बात किया था इस पर। तो सबसे पहला सेंटेंस जो हम लोग देखने वाले थे वो है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को आप बहुत ही आराम से इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें केवल और केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जिसको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं वो पीछे की वीडियोस जाके देख ले, ठीक है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है आप एक बार उसको देखें तो यहाँ से चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएंगी।
ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे की चीज़ें नहीं देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो जब आप उसे देख लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो आप जनरली ऐसे कह सकते हो, शी रीड्स न्यूज़पेपर। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने कह दिया, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। कह रहा है मैं स्कूल में सुबह में जाता हूँ, स्कूल सुबह जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल सेंटेंस है। आगे देखो, अमन ट्राइड हार्ड। कह रहे अमन ने पूरी कोशिश किया। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। और देख लो, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कह रहा है वो सुबह से पढ़ रही है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान आपकी हो जाएगी कि जो आप एक जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है और बहुत आराम से आप इस बात को समझ भी सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ से समझते हैं कि इसके बाद मामला क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, दूसरा जो हमारा होता है इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस में, वो है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा जो हमारा इसमें होता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। वो कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड किसे बोलते हैं? जहाँ पे दो चीज़ें मिक्स हो जाए। ठीक है, उसे तो कंपाउंड बोलते हैं। जहाँ पे दो चीज़ों को आप जोड़ेंगे वही कंपाउंड होता है। इसका मतलब जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस की बात करोगे तो किसका मतलब दो सेंटेंस तो आपके जुड़ेंगे ही यहाँ पे, है ना। अब देखते हैं कहानी इसकी क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? इसमें इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचानोगे कैसे? तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग पहचानना सीख गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा हुआ है यहाँ से, कि अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी फैन बॉयज ऐसा कोई भी पैटर्न अगर दिखता है, एफ से फार, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से यट, एस से स्टिल और सो, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से देखें कहानी, तो इसका मतलब अगर हमारा कोई भी कंपाउंड सेंटेंस होगा तो इसमें कोई ऐसा कुछ ना कुछ कंजंक्शन मिलेगा। जैसे शी वर्क हार्ड स्टिल शी फेल्ड। कह रहा है उसने कठिन परिश्रम किया, इसके बावजूद भी वो फेल हो गई। तो आप कहेंगे शी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ये तो प्रिंसिपल ही होगा आपका। शी फेल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टिल कंजंक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, आई रीच्ड ऑन टाइम बट couldn't couldn't
टॉक टू हर। कह रहा मैं समय पर आया था, पहुंचा था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया, तो क्या कहेंगे? सॉरी, यहाँ टाइम छूट गया है, तो यहाँ टाइम आप लिख लीजिएगा, टाइम। तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये कौन सा हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाते हैं भाई? कंपाउंड सेंटेंस। और चेक करते हैं, चलें। मानव केम ate and slept silently। तो आप कहेंगे मानव आया, प्रिंसिपल क्लॉज, ate and slept silently। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो आप देखते हैं कि अगर सेंटेंस में दो बार कहीं एंड आने के चांसेस होते हैं, तो मैं वहाँ पे दो बार एंड नहीं लगाऊंगा, मैं एक बार कॉमा लगाऊंगा फिर मैं एंड लगाऊंगा। तो ये वाला जो हमारा क्लॉज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप बताओ, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है, तो एक बार आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आप एक बार फिर यहाँ देख लीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें कुछ कंजंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया। इस तरह के कुछ कंजंक्शंस आपको जितने WH वाले हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, आप यहाँ से जोड़ लीजिए। अब आगे देखें, हम लोग बात कर रहे थे थर्ड वन जो हमारा आता है, तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब इसको चलो देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। सिर्फ और सिर्फ आपसे पहचान पूछता है, सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कौन सा सेंटेंस है, या आप पूछेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। जैसे इफ ही कम्स टू मी, कर यदि वो मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे पता चला? ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप कहेंगे ये प्रिंसिपल है, तो ये कंजंक्शन वाला जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, कर जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट अचीव एनी गोल। तो कह रहा है आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हो, एनी गोल। तो आप कहेंगे यू कैन नॉट अचीव एनी गोल, कंजंक्शन फ्री है, कॉमा के साथ है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है। अच्छा यहाँ देखें, ये जो आपका है अनलेस कंजंक्शन के साथ है, तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे ज़्यादा कुछ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने जैसे लिखा, आई डोंट नो
वेयर शी लिव्स। कह रहा है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। तो मैंने कह दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो आप कहेंगे ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया भाई, और अगर ये प्रिंसिपल है तो WH वाला क्या बनाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं बिल्कुल आपको क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं सेम मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे सामने बिल्कुल बैठे हैं और कापी कलम लेकर बैठे हैं, पूरी विधिवत नोट्स बनाइएगा। आपको फिर कभी आज शायद ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट आप ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है? और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आने वाले जो भी हमारे एग्ज़ाम है, जैसे आपने देखा होगा KVS का भी नोटिफिकेशन आ गया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो उसका सिलेबस क्या है, वो कहीं ना कहीं यहीं से होकर गुजरेगा। तो हम लोग पूरे डिटेल में लेके चल रहे हैं। अब वो चाहे आपका KV हो, वो चाहे आपका UP टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, सारी चीज़ें, चाहे आपका DSSSB हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। अब देखो और सेंटेंस देख लेते हैं, आइए इस पे एक सारा सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है? तो एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट और देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज you provoked him। करेक्ट, क्योंकि तुमने उसे उकसाया था। He stole a golden coin। उसने सोने का सिक्का चुरा लिया। तो आप कहेंगे बिकॉज, बिकॉज किस में आएगा भाई? तो आप कहेंगे बिकॉज आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और ये पूरी कहानी आपकी है। तो ये हो गई हमारी कहानी सेंटेंस का पैटर्न। तो यहाँ से सेंटेंस पैटर्न आज हमारा हो गया समाप्त, ठीक है? हमने आज तक सिर्फ यहाँ तक पढ़ा बेसिक्स हमारे जो पेपर में आते हैं, ठीक है? तो हमने पूरा डिटेल किया, बेसिक में क्या क्वेश्चन बनता है, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, क्लॉजेस क्या होते हैं, मीनिंग बेस्ड सेंटेंस क्या होता है, और स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? तो ये कहानी हमारी यहाँ की आज की हो गई ख़त्म। तो मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं आपको अब यहाँ से शुरू करूँगा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हर एक पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। जैसे UP टेट में अगर आप जाएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। सुपर टेट में एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछेगा। अगर आप KVS में जाओगे तो KVS में भी कम से कम एक क्वेश्चन, क्योंकि टायर 1 में आपके एक ही क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात, अगर पहचान क्लियर नहीं होगी तो हम इस बात को लेके हमेशा कंफ्यूज होंगे कि आगे क्वेश्चन में, कि जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, अब उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पर है ये आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिटेल करेंगे। पहले हम लोग नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, वर्ब क्या क्या है, अलग अलग तरह की वर्ब्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे वापस और हम लोग शुरू करेंगे पूरी कहानी आपकी टॉपिक से। मैं शुरू करूंगा आपको पढ़ाना यहाँ से। तुम्हारा जो टॉपिक यहाँ से शुरू होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर नाउन टॉपिक से, ठीक है? तो आज यही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दें, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।